नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीजीएल के लिए 956 रिक्तियां जारी की गई है। बहुत सारे दोस्तों को इस वैकेंसी का लंबे अरसे से इंतजार था, तो आज हम लोग इसके संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे तथा इसकी तैयारी की रणनीति पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 5/2021 झारखंड स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रिक्तियां जारी की गई है। इसमें जो पद हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए पद जारी किए गए हैं, जो कुल पद 956 है। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? तो इसके लिए योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। जो आवेदन देने की तिथि तक स्नातक की डिग्री हो जानी चाहिए, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है सो आपको स्नातक होना चाहिए। साथ ही इसके साथ दूसरा कंडीशन ये है कि मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट झारखंड राज्यों में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपको मैट्रिक एवं इंटर झारखंड के विद्यालय से ही होना चाहिए। और लेकिन झारखंड राज्य के जो आरक्षण नीति से आच्छादित हैं, यानी कि जो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, वैसे उम्मीदवारों के लिए यह नियम को शिथिल किया गया है, यानी कि उनके लिए मैट्रिक या इंटरमीडिएट जो है सो झारखंड से नहीं भी है तो चलेगा। अब हम लोग देखते हैं उम्र सीमा। तो इसके लिए 1/8/2021 को न्यूनतम उम्र जो है सो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है सो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला सभी बीसी, ईबीसी और जनरल के लिए 38 वर्ष, एससी और एसटी पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। अब इसके लिए परीक्षा शुल्क जो है सो सामान्य के लिए 1000 रुपये है और एससी एसटी के लिए 250 रुपये का शुल्क रखा गया। आवेदन की तिथि, तो इसका रजिस्ट्रेशन आपको 15/1/2022 से 14/2/22 तक करना है। 15/1/22 से 14/2/22 तक है। परीक्षा शुल्क आप 16/2/22 तक जमा कर सकते हैं और अशुद्धियों में संशोधन, अर्थात अगर फॉर्म में किसी प्रकार की अशुद्धि है तो उसका संशोधन 19/2/22 से 21/2/22 तक किया जा सकता है। अब आप पदों को विकल्प के रूप में, यानी कि कौन पद पहले देना है, इसके बारे में दिया गया है। अभ्यर्थियों को उपलब्ध पदों के अनुसार पदों के आवेदन के लिए अधिमान्यता के क्रम में विकल्प देना है, यानी कि कौन पद आप किस नंबर पे रखना चाहते हैं वो देना है। इसमें जो पद आप वेतन के अनुसार या जैसे चाहें उसके अनुसार दे सकते हैं। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए वेतनमान जो है सो मूल वेतन 44,900 रुपये का है। उसके बाद कनीय सचिवालय सहायक के लिए 19,900 से 63,200 का वेतनमान है, यानी कि लेवल 2 का है। और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 35,400 से 1,12,400 का वेतनमान है, यानी कि यह लेवल 6 में है। और प्लानिंग असिस्टेंट का 29,200 से मूल वेतन है, यह लेवल 5 का है। तो आप इस अनुसार अधिमान्यता क्रम में अपने को रख सकते हैं। अब परीक्षा का इसका स्वरूप क्या होगा? तो परीक्षा में OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा
एक चरणों में अर्थात केवल मुख्य परीक्षा ली जाएगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि परीक्षा OM आधारित परीक्षा होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। एक ही परीक्षा होगी जो मुख्य परीक्षा ली जाएगी। सभी प्रश्न जो है सो बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। सही उत्तर के लिए एक क्वेश्चन का मार्क्स यानी 3 अंक रहेगा तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो सही वाले में से 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। अब आगे हम देखते हैं परीक्षा के स्वरूप को ही। तो परीक्षा के लिए 3 पत्र होगा। प्रथम पत्र जो है आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा। इसमें कुल 120 प्रश्न रहेंगे, कुल अंक 360 का होगा और यह 2 घंटे का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वह जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे या और कुल अंक 300 का होगा। यह भी 2 घंटा का होगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत विभिन्न भाषाएं हैं, उसमें से आपको किसी एक लेना होगा। जैसे इसमें बंगला है, मुंडारी है, हो है, उरांव है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है आदि कई भाषाएं हैं। उन भाषाओं में से एक भाषा आपको लेना होगा। और तृतीय पत्र जो है सो सामान्य ज्ञान का है। इसमें 150 का क्वेश्चन होगा, जो 150 क्वेश्चन 250 मार्क्स का होगा। समय 2 घंटा का होगा। तो इसके संबंध में विस्तृत जानकारी के तैयारी कैसे करें, कौन कौन पुस्तक पढ़ें, इसके बारे में हम अलग से दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें प्रथम पत्र हिंदी और इंग्लिश का जो है प्रथम पत्र वह क्वालिफाइंग है। इसमें इसका मार्क्स जो है सो आपका मेरिट में जुड़ेगा नहीं, यानी कि मेधा के निर्माण में इसका अंक नहीं जुड़ेगा। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो 30% अंक लाना है। तो ये हो गया तीनों विषय से संबंधित। अब आवेदन पत्र आप समर्पित करने के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने से पूर्व का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और तीसरा, ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र सबमिट करने से पहले आप पूरी तरह जांच कर लें और संतुष्ट हो लें, उसके बाद ही सबमिट करें। और आप आवेदन करने से पूर्व आपके पास सभी सर्टिफिकेट जो मांगे गए हैं वो आपके पास होने चाहिए। और आवेदन सबमिट करने से पहले आवेदन के फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान जरूर कर लें। अगर आपका आवेदन में फोटो या हस्ताक्षर नहीं रहता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो इसकी जांच आप जरूर कर लें। और इसके विस्तृत जानकारी के लिए आप JSSC.nic.in पर जाके देख सकते हैं। इस पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।